हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। 25 नवंबर 2023 को बैकुंठ चतुर्दशी जो है पड़ रही है और इस कथा को केवल सुनने मात्र से ही मिल जाता है सभी पापों से मुक्ति और बैकुंठ की प्राप्ति। दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत जरूर रखिए। व्रत रखकर भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की इस दिन पूजा किया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे आप जल्द से जल्द ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं और अगर कहीं नदी तालाब मिले तो आप स्नान कर ले उसमें। अगर नदी तालाब नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने घर के पानी में ही गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लें। और भगवान विष्णु और महादेव की पूजन का विधान है। दोनों का पूजन आप जो भी समर्थ है आपके पास, थोड़ा सा धूप दीप चंदन दिखा करके जिस प्रकार से हम पूजन करते हैं उसी प्रकार से कर लें। व्रत रख लें। अगर व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, व्रत रखने से और ज़्यादा हमें फल मिलता है। तो आप लोग इस दिन व्रत रखें। एक टाइम यानी कि फलाहार कर सकते हैं। फलाहार पर आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो इस दिन आप लोग इस प्रकार से व्रत रख लें। अगर नहीं रखना है तो कोई बात नहीं है, कथा को श्रवण जरूर करें। केवल कथा को सुनने मात्र से ही आप अगर व्रत नहीं रख पाते कोई कारणवश तो कोई बात नहीं है, सुबह सवेरे स्नान कर लें और स्नान करने के बाद जो भी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस कथा को श्रवण जरूर करें। कथा सुनने मात्र से ही आपको जो है सभी पापों से मुक्ति अवश्य मिलेगी और बैकुंठ की प्राप्ति जरूर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी कि घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। दोस्तों, कथा आधा अधूरी नहीं सुना जाता है। कभी भी कथा सुने तो पूरी कथा सुने। पूरा कथा सुनने का पूरा लाभ मिलता है। अगर आप आधा अधूरा सुनेंगे तो आधा अधूरा ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुने। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरी कथा का सार समझ में आ जाए और इस कथा को सुनते ही आपको पता चलेगा कि बैकुंठ चतुर्दशी का क्या है महत्व। चलिए मैं इस कथा को शुरू करती हूँ। संपूर्ण कथा में सुनाऊंगी। तो पहली कथा जो है इस प्रकार है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बैठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वहीं तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे और इस कथा को श्रवण करेंगे उसके लिए सीधे स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दोस्तों, अब चलिए मैं दूसरी कथा आपको सुनाती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब ये पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँखों भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे
समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति की समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। अब दोस्तों चलिए तीसरी कथा इस प्रकार है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आप लोग इस कथा से समझ सकते हैं कि इस कथा की कितना महत्व है। इसलिए बताया गया है कि इस दिन जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी थोड़ा सा ही सही अगर केवल भगवान का नाम भी जपता है तो इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग कथा में सुने हैं कि भगवान विष्णु क्या बोल रहे हैं कि इस दिन अगर आदमी किसी, जो भी व्यक्ति अगर व्रत कर रहा है या कथा सुन रहा है उसके संपर्क में भी आ जाता है तो भी उनको जो है सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कथा में आप सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि इस दिन का कितना महत्व है। दिन आप लोग थोड़ा ही सही लेकिन सुबह सवेरे उठ करके स्नान करें और स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा जरूर कर लें। पूजा करने के बाद व्रत अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि व्रत आप लोग जरूर रखिएगा। अगर नहीं रख सकते कोई कारणवश तो कथा जरूर श्रवण कर लीजिएगा। कथा श्रवण करने से आपको जो है पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्रीमन नारायण, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इनकी कृपा पाने के लिए सदा इनकी कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं यही दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।